जब अलॉटमेंट लेटर होगा तो इसके बाद फिर एक लेटर बनता है जो कि उसी वक्त 1965-70 की अगर कोई स्कीम है, जैसे फडल एरिया है, नॉर्थ नाजमाबाद में कुछ ब्लॉक्स है, तो अगर उनको आप देखेंगे तो वो आपको तकरीबन अबाउट पोजीशन ऑर्डर भी उसके एक आध साल के ऊपर नीचे मिलेगा। अच्छा, पोजीशन ऑर्डर भी उस आदमी के नाम का होगा जिस आदमी के नाम का अलॉटमेंट होगा। इसके बाद फिर इसमें होता है एक फिजिकल पोजीशन, हम कहते हैं कि केडीए ने उस आदमी को पोजीशन दिया फिजिकली प्लाट का, तो उसको कहते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ पोजीशन। तो फिर वो उस साइट को सर्वे करके और उसको साइट प्लान इशू कर देगा। ये 4 बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जो कि केडीए की किसी भी प्रॉपर्टी के हवाले से बेसिक है। ये सब चीजें होने के बाद उसमें देखा जाता है कि इस आदमी ने जिससे हम खरीद रहे हैं या जिसकी चीज हम बिकवा रहे हैं उसके केडीए के तमाम चालान पेड हैं या नॉन पेड। नॉन यूटिलाइजेशन फीस होती है और ओवी के चालान होते हैं 4, और ग्राउंड रेंट, ये सारी अगर पेड है तो उसके ड्यूज पेड है अप टू डेट, ये चालान के अंदर मेंशन होता है। इसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो ये प्रॉपर्टी केडीए से ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। अच्छा, होता ये है कि कुछ लोग तो केडीए से ट्रांसफर करा लेते हैं, बेच देते हैं, चले जाते हैं, कुछ लोग उसको फिर लीज करा लेते हैं। तो लीज जो है वो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम केडीए कहते हैं, वो करती है मुतल्लिका पार्टी के नाम, पार्टी वहां अप्लाई करती है और उसको वो लीज कर देते हैं, जो कि 99 ईयर्स के लिए होती है। उसमें रेजिडेंशियल होगा तो रेजिडेंशियल की करेंगे, कमर्शियल होगा तो कमर्शियल की करेंगे, ठीक है ना। और एमेनिटी होगी तो एमेनिटी पे तरीकेकार ये है कि अगर स्कूल की एमेनिटी है तो उस पर स्कूल पर्पस लिखा होगा, अगर वो क्लिनिक की है जैसे हॉस्पिटल को वो क्लिनिक लिखते हैं तो वो क्लिनिक होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई भी पर्पस होगा, कम्युनिटी गार्डन है तो कम्युनिटी गार्डन की होगी, ठीक है ना, कि कोई कम्युनिटी पे उस पर वो हो सके अपना, जिसको हम कहते हैं तकरीबात हो सके। तो ये तमाम चीजें ये लोग इस तरह से केडीए वाले उसको लिखते हैं। और ये लीज में आप पढ़ेंगे तो 99 ईयर्स भी लिखा हुआ होगा और साथ साथ आपको तमाम चीजें उस पर ही मिल जाएंगी। ये है बेसिक डॉक्यूमेंट जो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के किसी भी प्लाट को देखने के लिए और समझने के लिए है। अच्छा, अब होता यह है कि लीज कराई किसी भी साहब ने, मिसाल है कि सलीम साहब ने अपने नाम लीज करा ली। अब सलीम साहब ने ये प्लाट आफ्टर लीज या मकान बना के या बिफोर मकान बनाए उन्होंने सेल कर दिया। अब जब वो सेल करेंगे तो उनकी फिर सेल डीड बनेगी जो कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस मुतल्लिका जो भी होगा जिस इदारे, वहां पर वो रजिस्टर्ड होगी। अच्छा, होगा ये कि उसका तरीकेकार ये होगा कि जब वो सेल डीड बनेगी इसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब वो माइक्रो फिल्मिंग से होके वापस आ जाती है तो उसका मोटेशन दाखिल करना होता है केडीए में। अब अगर आपकी ट्रांजैक्शन पहले हो चुकी है और आप उसमें ये देखेंगे कि भाई इस आदमी ने 10 साल पहले की सेल डीड कराई, इसके बाद इसने मोटेशन प्रॉपर्टी को कराया या नहीं कराया, तो मोटेशन होना जरूरी है क्योंकि जो रिकॉर्ड है वो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है। तो वहां पर प्रॉपर्टी का मोटेशन होना अशद जरूरी है, जो कि खुदा न खास्ता किसी भी वजह से बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है परचेजर को। होता यह है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी पे अगर आप लोन अप्लाई करेंगे तो लोन के लिए उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट बैंक की या हाउस बिल्डिंग की ये होती है कि इस आदमी के पास मोटेशन हो, और मोटेशन होने के बाद अगर उस आदमी के नाम मोटेशन है तो उसका जो परमिशन टू मॉर्गेज है वो भी इशू करेगा कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो वो किसी भी प्रॉपर्टी को कहीं भी जाके मॉर्गेज करा सकता है। ये इसकी शरह है। अच्छा, अब ये तो हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स को देखने का तरीकेकार। इसके बाद भी अगर कोई सेल डीड हुई है, उसका मोटेशन हुआ है, ये तमाम चीजें आपने देखी। होता ये है कि अगर कोई आपने डॉक्यूमेंट आपने वेरिफिकेशन कराना है, आप वेरिफिकेशन का तरीकेकार ये है कि पहले आप मुतल्लिका सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाएंगे, वहां एक बैंड लिस्ट उनके पास होती है जो कि कहीं किताब की सूरत में है और कहीं कंप्यूटराइज्ड है, ठीक है। उसमें आप वो डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। अगर उस प्रॉपर्टी पे कोई लेन मार्क होगा, किसी का ऑब्जेक्शन होगा, किसी भी दो पार्टियों का तनाजा होगा, किसी इदारे का तनाजा होगा, तो वो वहां जरूर लिखते हैं कि भाई इसको बैंड कर दिया जाए टिल जब तक कि हमारा कोई फैसला नहीं हो जाता।
बाज़ औक़ात कोर्ट में केसेस चल रहे होते हैं, तो खुदा न खासा आप किसी एक पार्टी को मकान दिला देते हैं और वो बैंड लिस्ट में है, तो दे शुड नॉट ट्रांसफरेबल। उसमें फिर आपको मुश्किलात का सामना होगा। आपने टोकन मनी दे दी, एग्रीमेंट कर लिया, तो वो आपके लिए एक मुश्किल का बाइस बन जाएगा कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। और जब तक वो ट्रांसफर नहीं होगी, जाहिर बात है कि पार्टी पेमेंट नहीं करेगी और उसके पैसे फंस जाएंगे। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि मुतल्लिका सब रजिस्ट्रार के यहाँ पे एक शोबा बना होता है जो कि बैंड लिस्ट चेक करता है। वहां पर वो बैंड लिस्ट चेक करा ली जाए, अगर उस बैंड में है तो उसकी वो वजह बता देंगे कि क्यों है। तो ये एक सबसे बेसिक जो चीज है वो ये। इसके बाद फिर आपने कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोई तरीकेकार ऑफिशियली नहीं रखा है कि ऑफिशियली प्रॉपर्टी को चेक कराया जाए, मगर वहां पे चूंकि जो रिकॉर्ड कीपर्स हैं वो कुछ पैसे लेके और आपको बता देते हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी इस बंदे के नाम है जो आप डॉक्यूमेंट की कॉपी लाए हैं और ये सही है, इसका रिकॉर्ड मतलब अपनी जगह पे मेंटेन है, तो वो एक आपको लिख के दे देता है, मगर उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। मगर वो चूंकि आपको लिख के दे देता है तो आप फिर उस पर रिलाय करते हुए, क्योंकि वो अंदर जाके सही देख के मिलता है। और अगर खुदा ना खास्ता उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन हुआ या कोई भी मैटर हुआ, कोई भी बात ऐसी हुई, तो वो आपको वो भी इन्फॉर्म कर देगा। ये एक्चुअल इसका तरीकेकार है और ये मोटेशन होती है कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रॉपर्टीज। सेम केएमसी की भी प्रॉपर्टीज होती है, केएमसी में भी यही चीज है, केएमसी में भी एक इदारा है, वहां भी चेक करना है। इसके अलावा अगर आप लोग कोई सवाल करना चाहें तो। ये जो आपने कहा केडी और केएमसी जी गुजरेंगे, तो इसमें क्या फर्क, मतलब केडी के पास कौन सी और केएमसी के पास कौन सी? देखिए केएमसी जो है वो बेसिक कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है और वो पाकिस्तान बनने के बाद फौरन सब जो मदर ऑफ लैंड थी वो केएमसी और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इन दोनों के पास ही जमीनें थी जब पाकिस्तान बना। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का जब वजूद आया, वो वजूद में आया, तो इसके बाद उन्होंने अपनी स्कीमें दी कि भाई ये फंड भी दिया है। जैसे मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, गुलशन इकबाल है, ये इन्होंने बाद में बसाया। तो उन्होंने ये किया कि अखबार में इश्तिहारात दिए, लोगों ने उसमें पैसे भरे, कुरानदाजी के जरिए, बैलेट के जरिए उनको प्लाट निकला। जब वो प्लाट निकला तो वो उनको अलॉटमेंट हुआ। ये कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी बाद में वजूद में आई। बेसिक हम कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का ही हिस्सा है, ठीक है ना। इसके अलावा एक मास्टर प्लान को बनाया गया जो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत बनाया गया। उसमें यह था कि जितनी भी नई स्कीमें आएंगी उनका हर प्लाट का नंबर, हर प्लाट के अंदर जितनी एमिनिटीज हैं, जितने भी उसके अंदर पार्क्स हैं, मसाजिद हैं, शादी हाल हैं, कमर्शियल प्लॉट है, रेजिडेंशियल प्लॉट है, वो तमाम मास्टर प्लान में मेंशन किए गए कि इस जगह पर इतनी ये चीजें इस तादाद में मौजूद हैं, जिसको कि मास्टर प्लान वेरिफिकेशन करता है। और कोई चीज अगर आप पूछना चाहें तो साहब। और इसके अलावा में से बेसिकली जो इसका तरीकेकार मैंने आपको बता दिया, होता यह है कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के जितने भी प्लॉट्स हैं ये जरूरी नहीं है कि लीज हो, ये बगैर लीज के भी हो सकते हैं, जिसको हम केडीए से डायरेक्ट ट्रांसफर करना सकते हैं कि जी ये ट्रांसफर प्लॉट है, ये अभी तक लीज नहीं हुआ, उसमें भी कोई हर्ज नहीं होगा। मगर उसमें एक चीज नहीं हो पाएगी, वो ये होगी कि लोन आप अवेल नहीं कर सकते टिल जब तक प्रॉपर्टी लीज ना हो। प्रॉपर्टी लीज होगी तो कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंसिंग इदारा उस वक्त उस पर लोन देगा। डायरेक्ट ट्रांसफर या केडीए ट्रांसफर प्लॉट पे लीज में आपको विदाउट लीज आपको लोन नहीं मिलेगा। ये एक बेसिक है जिसकी वजह से लोग लीज कराते हैं, वरना जो रिकॉर्ड है वो सारा कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है। ये कि वो लोन के लिए एंटाइटल नहीं होगा, बाकी तमाम उसके पास जी राइट्स सारे उसके पास होते हैं, मगर चूंकि एक लीज हमारे एथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाता है तो इसलिए वो ये कहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी 99 ईयर्स के लिए लीज होनी चाहिए, तो वो एक जरूरी है। देखें अगर आपकी प्रॉपर्टी लीज होगी तो वो लोन देंगे, अदरवाइज वो लोन नहीं देंगे। मोटेशन पे लोन नहीं मिलेगा। अगर मोटेशन तो देखें ट्रांसफर होगा। अगर कोई प्लॉट आपने केडीए से लिया
और आपने उसको ट्रांसफर कराया, लीज नहीं कराया, तो ट्रांसफर पे आपको लोन नहीं मिलेगा। ट्रांसफर पे भी वो लोग नहीं होते, जो भी इदारे हैं वो उसको नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं, प्रॉपर्टी को लीज होना चाहिए। लीज तकरीबन आजकल बैंड हुई भी है। नहीं, बैंड नहीं है, जो ये लीज है इस पे कोई बैंड नहीं है, ना था ना है। और आज भी उस तमाम जो शराइत पे पूरे उतरते हैं प्लाट, उनको आज भी लीज किया जाता है और वो बिल्कुल लीज होते हैं, उन पे कोई बैंड नहीं है। बैंड कौन सी प्रॉपर्टीज पर है ये बता दीजिएगा सर जी, लीज जो बैंड है वो कहाँ पे बैंड है? देखिए जैसे अब लोग लीज को ऐसे कहते हैं कि जो पोर्शन बन रहे हैं उस पर सब लीज होती है, तो उस पर एक बैंड है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो लोग उसको समझते हैं कि ये लीज है, जबकि वो सब लीज है। और वो सब लीज का चूंकि रेजिडेंशियल प्लॉट है तो उस पे फर्दर पोर्शन की सब लीज करना वो गलत है। ऐसे ही कमर्शियल कोई प्लॉट है और वो बिल्डर उस पर प्रोजेक्ट बनाता है और उस प्रोजेक्ट बनाने के बाद वो उस पर फ्लैट या दुकान की सब लीज करने जाता है, तो विदाउट कंप्लीशन किसी भी प्रोजेक्ट का जो सब लीज है वो नहीं होती। तो उस वजह से कहते हैं कि लीज बंद है। एक एवरेज जो लोग लफ्ज कहते हैं वो इसको कहते हैं कि लीज बंद है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट जब कंप्लीशन हो गया मुतल्लिका इदारे से, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से, देन वो सब लीज होगा। और पोर्शन की सब लीज तो वैसे ही गलत है, जो लोग कर रहे हैं और जो लोग हो रहा है वो कहीं कहीं हो रही है, कहीं कहीं नहीं हो रही। जहां हो रही है तो वो भी गलत हो रही है, मगर चूंकि यहाँ चलता है वाला मामला, इसलिए वो चीजें हो रही हैं। एक्चुअल लीज बंद नहीं है, लीज ये वाली बंद है। पोर्शन क्या आपने बोला कि लीज बंद है, जो फ्लैट्स हैं वो भी तो पोर्शन से हैं। नहीं, पोर्शन और फ्लैट में अलग अलग फर्क है। देखिए पोर्शन रेजिडेंशियल प्लॉट पे 3-3, 4-4 मंजिला बना देते हैं, ठीक है, और वो ओरिजिनल वैसे ही रेजिडेंशियल लीज है। अच्छा, उस पे वो क्या करते हैं, 4 फ्लोर बनाए विदाउट एनी उसके कि जी ये पब्लिक सेल प्रोजेक्ट नहीं है। पब्लिक सेल प्रोजेक्ट तो कमर्शियल बिल्डिंग है, वो पब्लिक सेल प्रोजेक्ट है, उसको आप सेल कर सकते हैं। ये तो अब आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो वो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने आप लोगों को एक वो दी है कि आपके 2-3 बच्चे हैं, आपने 3 मंजिला मकान बना लिया, ऊपर नीचे आप तमाम लोग रह रहे हैं। लोगों ने इसका फायदा ये उठाया है कि वो उसको बेचना शुरू कर दिया सब लीज करा कर, जबकि ये तरीकेकार नहीं है। तो सब लीज हो जाती है ऐसे प्लॉट भाई वो करते हैं सब रजिस्ट्रार, कहीं कुछ इलाकों में कर देते हैं। अब वो जो कर देते हैं तो वो कल को लोग भुगतेंगे, जब भी 10 साल 20 साल के बाद चीजें खराब होना शुरू होंगी, जब पता चलेगा। क्योंकि मेन टाइटल होल्डर तो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में वही साहब रहेंगे जो कि प्लाट के मालिक हैं। ये कि आपके पास सब लीज है, वो सब लीज आपके पास जो है वो किसी काम की नहीं रहेगी कुछ अरसे के बाद।